नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र की सियासत अजब होती जा रही है। इसके लिए सभी के प्रेडिक्शन गलत ही साबित हो रहे हैं। बीते दिन सामना के संपादकीय पेज पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफों के पुल बांधे गए। आज पुणे में मीडिया से बातचीत करते हुए शरद पवार की बेटी और एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी मुख्यमंत्री के एक्टिव मोड की तारीफ कर दी है। इसे राजनीतिक पंडित भी कुछ बड़ा होने का संकेत समझ रहे हैं। सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि इस सरकार को बहुत बड़ा मैंडेट मिला है और कल जो इनकी पहली कैबिनेट की बैठक हुई आपके ही चैनल पर, जो मैंने देखा कि कई मंत्रियों ने अभी तक पदभार लिया नहीं है और आपके चैनल पर ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी सबको पदभार लेना चाहिए और काम पर लगना चाहिए। साथ ही सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि मुझे आश्चर्य है कि इतने बड़े मैंडेट के बाद सरकार से एक्शन मोड की अपेक्षा जनता को थी, क्योंकि जनता ने इन्हें भर भर कर वोट दिया है। सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री ही एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री को छोड़ दें तो कोई और भी मुझे इस सरकार में एक्शन मोड में नहीं दिखाई दे रहा है। मेरी 2025 में अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री तो एक्टिवली काम कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी टीम भी काम करे, क्योंकि जनता ने उन सब को वोट दिया है। साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि सामना में लिखा गया है कि शिवसेना को यकीन है कि देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली में कुछ नया करेंगे। आगे कहा गया है कि गढ़चिरौली में गरीबी के कारण ही नक्सलवाद का बढ़ोतरी हुई है। पढ़ लिख कर पकोड़े तलने के बजाय हाथों में बंदूक लेकर आतंक मचाने, दहशत बनाने की ओर युवाओं का झुकाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ खून ही बहा, कई पुलिस वाले भी मारे गए और बच्चे भी मारे गए। अब अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली में इस तस्वीर को बदलने का फैसला लेते हैं तो हम उन्हें बधाई देते हैं। साथ ही ये भी उम्मीद करते हैं कि फडणवीस गढ़चिरौली में कुछ नया जरूर करेंगे और आदिवासियों की जिंदगी बदल देंगे। अगर गढ़चिरौली में संविधान का राज आने जा रहा है तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रशंसा के पात्र हैं। अब ऐसे में सामना के अंदर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ के बाद तमाम सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चली हैं कि क्या उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से आगामी बीएमसी चुनाव में हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से गढ़चिरौली का दौरा करते हुए नजर आए, उसके बाद यहाँ सामना के अंदर देवेंद्र फडणवीस की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, तो इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस मिलकर बीएमसी चुनाव में एक साथ उतर सकते हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।